हे कृष्ण करुणा सिंधु, हे कृष्ण करुणा सिंधु, जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 16। क्या आप भी मेरे साथ श्लोक का उच्चारण करना चाहेंगे? चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकीर्तन अर्जुन अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत तेषां ज्ञानी नित्य युक्तां एक भक्तिः विषयते प्रियः। इसका अर्थ है, हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं। There are 4 types of people जो भगवान के पास जाते हैं या उनकी सेवा करते हैं। आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। आर्थ मतलब जो बहुत दुखी है, जिज्ञासु मतलब जो इनक्विजिटिव है, अर्थार्थी मतलब the one who wants wealth, कुछ मनोकामना है, और चौथा ज्ञानी। आगे इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। श्री राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to welcome everyone for today's हरिनाम संकीर्तन। मेरा नाम राधेश्याम दास है और मैं दीक्षित हूँ अपने गुरु महाराज संत श्री मधुसूदन बाबू जी के द्वारा। And professionally I work as senior vice president in JP Morgan and Chase. और मैं आप लोगों के साथ आज बातें करने आया क्योंकि मैं कोई संत तो हूं नहीं, कोई साधु तो हूं नहीं। मैं सिर्फ आप लोगों के साथ कुछ बातें करूंगा। क्या आप लोग मेरे साथ बातें करना चाहेंगे? भगवत गीता के इस श्लोक में हम एंटर करें उसके पहले क्या मैं आप लोगों से कुछ पूछ सकता हूं? हम भगवान के पास क्यों जाते हैं? या यूं पूछ लेता हूं कि हम मंदिर क्यों जाते हैं? हाँ? मन की शांति के लिए। और कोई
इच्छा पूरी करनी है और धन्यवाद करनी और कुछ। When we are in some complex situation, confusion, to find a way out कि शायद यहाँ से कोई प्रेरणा मिल जाए, कोई इंस्पिरेशन मिल जाए, कोई एक थॉट आ जाए। अब देखिए, हम सबने एक सिचुएशन बताई कि जब ये सिचुएशन होगी तो हम बोलिए जाएंगे, करेक्ट? आज एक नया पर्सपेक्टिव क्यों न सेट करें? बस इतना ही अगर आज के हमारे इस बातचीत से कुछ निकल आए तो दैट वुड बी ग्रेट। हम सबने एक एक सिचुएशन इमेजिन की, एक एक परिस्थिति के बारे में सोचा, एक एक सर्कमस्टेंसेस के अगर ऐसा है तो हम जाना चाहते हैं। फिर चाहे वो मन की शांति, सबके कारण कोई एक कारण हमारे पास है। लेकिन अभी अपने आप से आप पूछिए कि क्या कभी हमने उसे अपना माना है? क्या कभी हमने ये सोचा है कि जैसे हम कह रहे हैं कि हमें भगवान की इस सिचुएशन में आवश्यकता है, क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की है कि वो भी हमें चाहता है? क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की है? हम तो जाकर उसे सब कह देते हैं, श्री राधे के हम जब मंदिर जाते हैं, भगवान के विग्रह के समक्ष खड़े होते हैं, तो जो हमारे मन में होता है हम सब कह देते हैं। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि जरा आज सुनने के लिए जाते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं? वो भी हमें कुछ आज अभी जो मैंने आपको पढ़ा, ये कहां से पढ़ा? हाँ? ये मैंने भगवत गीता से पढ़ा। भगवत गीता मतलब भगवान का गीत, जो भगवान ने अपने मुख से, अपने श्रीमुख से कहा। तो क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की कि वो हमसे क्या कहना चाहते? तो चलिए फिर आज जरा हम कुछ बातें कर एक डिसीजन पर पहुंचते हैं। देखिए, इस सोसाइटी में सो टू से 3 प्रकार के लोग हैं। एक निम्न वर्ग है, फिर उसके बाद एक मध्य वर्ग, मिडिल क्लास, और फिर उसके बाद एक हायर क्लास। अब जो निम्न वर्ग है उसके पास कुछ सोचने की या भगवान के पास जाने की या भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, या भगवान क्या है ये सब जानने की हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि वो बेचारे किस में लगे, सिर्फ अपनी 2 वक्त की कि आज हम काम करेंगे तो शाम को हमको रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, परिवार को हम खिला पाएंगे नहीं खिला पाएंगे, ये भी उन्हें नहीं पता। फिर सेकंड स्टेज पर जाएं तो जो मध्यम वर्ग है, मिडिल क्लास है, वो बेचारा, उसे फुर्सत नहीं है, पहले वाले को हिम्मत नहीं और इसे फुर्सत नहीं है। सारा दिन अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, अपने ईएमआई लोन्स चुकाने में, अपने सारे रिस्पांसिबिलिटीज को चुकाने में, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने में, उन्हें बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज देने में वो दिन रात भाग रहा है। तो पहले क्लास को हिम्मत नहीं हो रही, दूसरे क्लास को फुर्सत नहीं है, और तीसरा जो सबसे हाई लेवल का क्लास है उसे जरूरत नहीं है। वो कहता है कि मेरे पास तो सारे सुख, सारा पैसा है, मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, मैं क्यों भगवान के पास जाऊं?
क्या जरूरत है? भगवान के पास तो उसे ही जाना है जिसे कुछ मांगना है, जिसे कुछ चाहिए। जैसे अभी किसी ने कहा कि जब हमें किसी कोई मनोकामना पूरी, माँ मुरादे पूरी कर ले हलवा बांटूंगी, और नहीं की तो पापड़ भी नहीं खिलाऊंगी। श्री राधे। हमारी आरती आरती भी ऐसे ही है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अच्छा, जब हम कहते हैं ना कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, इतना दिल से कहते हैं, इतना भाव से कहते हैं, आप लोगों के चेहरे दिख रहे हैं। मैं उस समय हर एक एक्सप्रेशन नोट करता हूँ, ऐसे झूल झूल के कहते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। और जब ये कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण, ये वो दिल से नहीं कहते, ये वो कहां से कहते हैं? मुंह से कहते हैं। सच बात तो ये कि हमें इसे उल्टा कहना चाहिए, मेरा मुझको अर्पण, मेरा मुझको अर्पण, क्या लागे तेरा। भगवान भी सोचेगा कि एक जन तो है जो सच बोल रहा है, मेरा मुझको अर्पण, क्योंकि सच बात तो ये, हम उस दरवाजे पर तभी जाते हैं जब हमारे सर पर कुछ पड़ता है। श्री राधे कहिए। हमने भगवान को जब तक भगवान माना है वो बहुत दूर नजर आएगा, याद रखिए, वो बहुत दूर नजर आएगा। लेकिन जिस दिन हमने उसे अपना मान लिया, जिस दिन हमने अधिकार से उसे मेरा कहा, कहिए मेरा बेटा, बोलिए ना। अच्छा ऐसे बोलिए, हाय मेरा बेटा, बोलिए ना, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। बेटा बड़ा हुआ कहा बाय बाय मम्मी, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, अब्रॉड जा रहा हूँ सेटल होने, मैं लंदन जा रहा हूँ, मुझे वहां जॉब नहीं थी। कहिए, हाय मेरी बेटी, हाय मेरी बेटी। बेटी ने कहा मम्मी बाय, मैं जा रही हूँ अपने पति के। और क्या मिला? अकेलापन। झांकिए अपने अंदर, just take a deep dive in your own self. पूछिए अपने आप से, हम अंदर से कितने अकेले हो गए, और इस अकेलेपन में इंसान की जीने की इच्छा धीरे धीरे खत्म होती जाती है। मैं ये देखता हूँ कि लोगों को जो सबसे बड़ा दुख है वो अकेलेपन का। आपको पता है, स्पेशली अमेरिका में, आप वहां किसी भी जगह पर चले जाइए, इतना सन्नाटा। आप में से कई लोग वहां रहकर आए होंगे, बच्चे रहते होंगे, आप लोग गए होंगे वेस्टर्न कंट्री, ऐसे सन्नाटा जैसे कोई शमशान में होता है। और ऐसे में इंसान वहां भले ही एडवांस्ड कंट्री में रह रहा है, लेकिन धीरे 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 अकेलापन उसे खाने लगता है। क्योंकि हम लोग अकेले नहीं रह सकते, हम लोग कभी भी अकेले रहने के लिए बने ही नहीं। इसलिए ये भारतीय संस्कृति परिवार की बात करती है, फैमिली की बात करती है। और आजकल तो स्कूल में बच्चों को फैमिली अर्थात न्यूक्लियर फैमिली के बारे में जब समझाया जाता है तो उसमें पापा, मम्मी
और बच्चे बस उसमें दादा दादी होते, उसमें नाना नानी नहीं होते, ये पापा मम्मी और तुम। और इस हम अपने परिवार से आज की इस मॉडर्न सोसाइटी में दूर होते 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 अलग 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 होते जा, और पता है एक घर में रहने पर भी सब अलग अलग है। आपके साथ बैठकर वो 10 मिनट भी बात नहीं करते। क्यों 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 पता है? क्योंकि आपके लिए वो फैमिली है या आपके लिए अपनी दुनिया कुछ और बना ली है। उनकी एक अपनी दुनिया बन चुकी है और उस अपनी दुनिया में हम नहीं आते शायद। सिखाते कही है। आज मैं दावे से कहता हूँ आपको शायद अपने बच्चों के मोबाइल के पासवर्ड भी नहीं पता। वो बच्चे जो बचपन में बाथरूम भी जाते थे तो कहते थे मम्मी मुझे डर लगता है, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। जो स्कूल से आके सब बताते थे, सारी बातें आपके साथ शेयर करते थे, आज हमें उनके मोबाइल के पासवर्ड भी नहीं पता। धीरे 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 करके हम क्या हो रहे हैं बोलिए? अकेले अकेले। आज आप एडवाइस दीजिए अपने बच्चों को कुछ। नो, उन्हें उन्हें हमारी उन्हें हमारी नसीहत नहीं चाहिए लेकिन वसीयत चाहिए। उन्हें हमारी बोलिए ना, नसीहत नहीं चाहिए लेकिन वसीयत बहुत चाहिए। इसलिए ऐसे में क्या आप लोगों ने सोचा है कि हमारा अपना कौन है? कौन कौन? हाँ, अभी हम संसद में बैठे हैं इसलिए बोल रहे हैं। उसके सामने बैठे हैं तो बोलना पड़ेगा। सिखा देंगे। मैं आज अगर आप इतने लोगों में से किसी के दिल से निकल गया ना, मेरा कृष्ण, बोलिए मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण दिल से अगर निकल गया भगवान के लिए, तो भगवान तो किसका है? बोलो बोलो, सबका नहीं है। किसका है? वो जो सबका है वो उसका लुकआउट है। वो कहेगा कि मैं सबका हूं, लेकिन आप उसे अधिकार से कहिए कि तू, जैसे आपने अपने बच्चे को कहा गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। उसने तो ये स्टेटमेंट बड़ी क्लियरली दे दी कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाते सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मैं काहे वरूं ऐसे वर को जो जिए और मर जाए, मैं वरूं मेरे गिरधर को मेरी चूड़ी अमर हो जाए, अमर हो जाए। एक रिश्ता है जो अमर है, जो सनातन है, जो हमेशा के लिए था, है और रहेगा। वो है ये कृष्ण। आपके सामने कृष्ण, और इनको आज पता चला ना कि सब आ रहे हैं। आप आ रहे हो, 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 आप आ रहे हो। तो कहा मुझे अच्छी तरह तैयार करो। इन्होंने कहा अच्छी तरह मुझे तैयार करो, ये सब आ रहे हैं। किसे देखने आ रहे हैं? मुझे देखिए, आपको सोना जी ने इनवाइट किया होगा या नरेश जी ने इनवाइट किया होगा। मैं नहीं मानता कि आपको इन लोगों ने इनवाइट किया। श्री राधे इनके अंदर बैठकर ये गोपीनाथ ने, ये कृष्ण ने कहा कि इसको बुलाओ, इसको बुलाओ। ओबेरॉय में और भी तो लोग रहते हैं, लेकिन why did you only make it? आप ही आज यहाँ आकर बैठे, यहाँ आकर बैठ ही गए, उसमें भी बड़ी बात हो गई, उसमें भी बड़ी बात हो गई। क्यों मैं बताऊं? आपने देखा है ना, जब जनता वोट देती है
देते हैं, इलेक्शंस आते हैं तो वोट देते हैं जिस नेता को, नेता कहाँ पहुंच जाता है? हाँ, सांसद में पहुंच जाता है। मतलब जनता जिसको चुनती है वो व्यक्ति, वो नेता कहाँ पहुंच जाता है? सांसद में। तो जब जनता किसी को चुनती है वो सांसद पहुंच जाता है, लेकिन ये जनार्दन जब किसी को चुनता है वो सत्संग आ जाता है, वो सत्संग आ जाता है। आज इसने आपको चुना है और आपसे कहता हूं यहां आकर कुछ भी मत मांगना, बिकॉज इससे बढ़कर और हमें क्या मिल सकता है? जिसे तू मिला उसे सब मिला, और जिसे तू न मिला उसे कुछ नहीं। दुर्योधन बहुत एक्साइटेड हो गया था जब अर्जुन महाभारत के युद्ध के लिए कृष्ण को चुन लिया। दुर्योधन सोचने लगा कि इसने तो थाल में जीत परोसकर, अर्जुन ने थाल में जीत परोसकर मुझे दे दी। दुर्योधन जा महाभारत जीत जा, ये दुर्योधन सोच रहा था। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने किसे चुना? अर्जुन ने किसे चुना? कृष्ण। कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर भी अर्जुन किस पे टिका रहा? बोलो बोलो, किस पे टिका रहा? अर्जुन को बताया कृष्ण ने, देखो मेरी 11 अक्षीय नारायण है, तुम चाहो तो वो ले सकते हो। लेकिन अर्जुन जानता था बगैर नारायण के नारायणी सेना का मैं करूं क्या? क्योंकि असली चक्रधारी तो आप हो। ये जो खड़ा है ना बंसी लेकर, ये ऐसा ही है। ये बिल्कुल इसकी जो बातें हैं ना बड़ी बड़ी मजेदार बातें हैं, ये उलझा देता है। हमारे सामने भी इसने वही किया है, वही किया है। हमें एक तरफ खड़ा है खुद बांसुरी लेकर, देख रहा है कि कौन मुझे चुनता है। मेरे सामने तो हजारों लाखों लोग आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं भगवान के दर पर, लेकिन देख रहा है कि यहाँ आकर मुझे कौन चुनता है और मेरी इस दुनिया को कौन चुनता है। एक तरफ अपनी दुनिया सजा धजा कर रख दी। क्या चाहते हो? ओबराय में फ्लैट? क्या चाहते हो? 2-4 प्रॉपर्टी हो? क्या चाहते हो? कुछ 5-10 करोड़ का बैंक बैलेंस हो जाए? क्या चाहते हो? एक दुबई में भी फ्लैट हो जाए? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? चाहते जाओ, यहाँ कोई अंत। सब कुछ मिल जाएगा उसमें, क्या कौन सी बड़ी बात है। गुजराती में एक कहावत है, गुजराती भी है ना, एक गुजराती में कहावत है। कौन सी कहावत है? कि मांगे 10 आपे 20, आछे मारो द्वारकाधीश। उससे 10 मांगो लेकिन दे देता है। क्या भाई ले, तूने मांगा है ना, दुर्योधन ने मांगा ना, से ले भाई पूरी सेना तेरी जा। मांगो 10 आपे 20, आछे मारा राजधिराज द्वारकाधीश की जय। वो राजा है, उसको किसी को भी अरबपति, खरबपति, करोड़पति बनाने में कोई बड़ी बात नहीं। जिसके चरणों की सेवा साक्षात लक्ष्मी करे। लक्ष्मी मतलब ये दुनिया की जितनी लक्ष्मी, जितना धन है, ये सब नारायण की सेवा। ये अलग बात है कि लोग इस धन को, जैसे रावण ने सीता को चुरा लिया और अपने मजे के लिए छुपा लिया, वैसे लोग भी इस धन को चुरा कर अपने बैंक में अपने मजे के लिए छुपाना चाहते हैं। श्री राधे कहिए ना, ऐसा होता है ना। ये अलग बात है कि लोग कोशिश तो करते हैं, लेकिन इसे तो हम सबके सामने भी दिस ऑप्शन इज ओपन फॉर ऑल ऑफ अस। मांगो, मांगो ना, क्या मांगना चाहते हो मांगो।
दुर्योधन की तरह मांगना चाहते हो या अर्जुन की तरह मांगना चाहते हो? आज आज आप इस निर्णय को अपने अपने दिल से और पूरे मन से लीजिए। मिल तो जाएगा और उस समय के लिए दुर्योधन की तरह खुश तो हो जाएंगे, लेकिन जीत नहीं। क्यों नहीं जीत पाएंगे? क्योंकि काल बैठा है। श्री राधे कहिए, काल बैठा है, सब कुछ वापस ले भाई, तूने अपना मान लिया सब कुछ। ईशो उपनिषद का श्लोक कहता है, यत् किंचित जगत्याम, कि भगवान ने ना सबको अपने अपने हिस्से का दिया है, लेकिन फिर भी इंसान का पेट नहीं भरता। भूखियां भूख न मिट्टी जे बनना पूरियां पात। गुरु ग्रंथ में गुरु नानक देव जी की वाणी कहती है कि भूखे इंसान की भूख मिट ही नहीं सकती जब तक वो पूरा दुनिया का खा ले फिर भी कहे और जाए। ऐसी ये भूख है। इसलिए अभी आप मांगने वाले से जो मांगो, जैसे यहाँ गीता के श्लोक में कहा कृष्ण ने, अर्थार्थी मांगने वाला आता है मेरे पास, मिल तो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूं कि एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसी दुकान है जिसमें पूरे दिन में आपका करोड़ों का बिजनेस हो जाए, एक ही दिन में कितना बिजनेस होगा? तो लेना चाहोगे? सच सच बताओ, लेना चाहोगे? लेकिन बाद में ये पता ये कह रहा है अभी का कितना सच्चा है। ये ऑनेस्टी होनी चाहिए। जैसे हो भाई अभी का, पूरे दिन में उसमें करोड़ों का बिजनेस हो जाएगा, आपके पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे। एक कंडीशन है, शाम को आकर कोई वो सारे करोड़ों रुपए ले जाएगा। अब बोलो, आप लोगों ने बैंक में कैशियर देखा है? देखा है? उसके पास कितना पैसा होता है, ऐसे गड्डियों में बैठा, गड्डियों के बीच, नोटों की गड्डियों के बीच। लेकिन शाम को जब जाएगा, कैसे जाएगा? क्योंकि भाई उसका तो ऐसे ही जो हमें मिल रहा है ना वो ऊपर वाली बैंक का है। हम जब जाएंगे तो कुछ ले नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बैंक का माल है, बैंक में छोड़कर जाना पड़ेगा, ये उसकी बैंक है। एक व्यक्ति ने तपस्या की भोलेनाथ की, कहा मुझे वरदान दो। कहा क्या वरदान दो? कहा मुझे एक ऐसा जन्म दो जिसमें मेरे पास सारा दिन पैसों से भरा एक पर्स हो और एक लंबी गाड़ी हो। तो कह दिया तथास्तु। उसका जन्म बस कंडक्टर के रूप में हुआ। इतनी बड़ी गाड़ी रहती और जेब में हमेशा। इसलिए सोच समझ के ये नंद को लालो बड़ो व्यापारी, मिल तो जाएगा सदा के लिए नहीं। एक है जो हमेशा के लिए मिल सकता है और वो है ये स्वयं। ये अर्जुन ने कृष्ण को चुना कि मुझे अगर कुछ चाहिए तो कृष्ण क्या कौन चाहिए? क्यों? क्योंकि मेरा सिर्फ कृष्ण ही है। मेरा कौन है? वो ये मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण। आज जाके हमने 60 कोई यहाँ 50 साल का बैठा है, कोई 40 का बैठा है, कोई 70 का बैठा है। आज जाके 70 साल में पहली बार हमने सच कहा है। सच तो यही है कि मेरा ये है कृष्ण। अगर कृष्ण के अन्यथा कुछ भी मेरा होता तो हम जहां मरने के बाद जाते सब साथ ही ले जाते। धीरूभाई जब गए तो रिलायंस इंडस्ट्री साथ ले जाते, बच्चों को परिवार को साथ ले जाते।
इसीलिए मेरे साथ फिर से एक बार दिल से, मैं बस आज इतना ही लक्ष्य है कि आप में से किसी एक के दिल से निकल जाए, मेरा कृष्णा, मेरा कृष्णा। कितना खुश हो रहा है वो पहली बार आया है जो मुझे कह रहा है, तो सब आते हैं मेरा ये, मेरा वो, मेरा ऐसा सब अपना ही मैं और मेरा लेके मेरे पास आता है। आज ये कितना आपसे खुश हो रहा होगा कि कोई मुझे भी अपना मानता है। आज अगर आप में ये भाव आया है कि हम इसी के लिए आए, हमें यही चाहिए, तो आप सोचिए आप दुनिया के अरबों लोगों में से कुछ वो लोग आज बन गए हैं जिससे भगवान कितना खुश हो रहा था कि मुझसे भी आकर कोई मिलना चाहता है, कुछ मांगना नहीं चाहता, कुछ कहना नहीं चाहता, कुछ अपनी दुख भरी कहानियां नहीं सुनाना चाहता, या कुछ इल्जाम नहीं लगाना चाहता, क्योंकि हमारी आदत है जब जीवन में कुछ बुरा होता है तो सारा दोष कोई बेचारे पर लगा देता, कुछ बोल नहीं सकता, तो बस कहते हैं कि अरे क्या किस्मत लिखी, कैसा हमारा जीवन, क्या हो गया हमारे साथ, तो भगवान तूने हमारे साथ क्या किया। अरे एक बात तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, राम किसी को मारे नहीं, पापी नहीं है राम, मूर्ख आप ही मर जात है करके पूरे काम। कि ये किसी को दुख नहीं दे सकता, ये तो सुख का दाता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में दुख आए हैं तो किसकी वजह से आए, भगवान की वजह से, कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, लेकिन वो दुख हमारे कर्मों की वजह से आए। ये तो हमें बचा रहा होता है, हमें समझा रहा होता है, हमारे समय संभाल रहा होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज आकर हम सत्संग में कैसे बैठे, कैसे ये पकड़ कर लाया और बिठा दिया, और इतनी देर आप सब शांति से सुन रहे हो। आज की इस दुनिया में कौन किसकी सुनता है, घर के लोग घर की नहीं सुनते, कोई सुनाता है तो कहते हैं भाई एक सुनाएगा तो हम उसे 10 सुनाएंगे, लेकिन आज जो आप सुन रहे हो ये आपको बहुत काम आएगा, ये आपको बहुत काम आएगा। एक छोटी सी कथा सुनो, ध्यान से सुनिए। आज आपने कहा है ये कौन है, मेरा मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण। मेरा कृष्ण बोलने पर ये क्या करता है बताएं, सुनिए। महाभारत ग्रंथ में ये प्रसंग आता है, जब द्वारकाधीश को दुर्योधन ने निमंत्रण दिया शांति दूत का, मतलब द्वारकाधीश शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाने वाले, तो आपको पता है दुर्योधन के उस राजमहल के प्रांगण में विदुर और उसकी पत्नी विदुरानी रहती थी, जो सर्वेंट क्वार्टर्स में रहते थे, दास दुर्योधन के महल में एज अ सर्वेंट। देखिए मेरा, कहिए मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण। सुनो वो क्या करता है, दुर्योधन ने इनवाइट किया, 56 भोग तैयार की, वाह क्या भोग लगाए, वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट ऑफ शेफ्स को बुलाया, मल्टी क्विजीन्स तैयार किए, कॉन्टिनेंटल, एशियन, वेस्टर्न, चाइनीज किए होंगे शायद, अलग अलग प्रकार के भोग तैयार किए गए, सजा धजा कर रखा, और जैसे ही कृष्ण के आने का समय हुआ तो सभी स्वागत करने के लिए तैयार। जब मैं आपको बता रहा हूँ तो आप उसी स्थान पर देखना, दर्शन करना, इसलिए क्या हो रहा है। सब राजा महाराजाओं को निमंत्रण दिया गया कि द्वारकाधीश आने वाले हैं,
के स्वागत के लिए आ जाएंगे। एक बड़ा सुंदर रास्ता सजाया गया, दोनों तरफ राजा महाराजा अपने अपने हाथी पर बैठे, यहाँ से द्वारकाधीश आएंगे, उनका स्वागत करेंगे। बड़ी भीड़ आई, सिक्योरिटी बिल्कुल पुख्ता थी, हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी रखी गई, और दूर से कृष्ण का रथ चलता हुआ है। जब दूर से वो रथ आया तो इस भीड़ के बीच कहीं धक्के मुक्के खाते हुए विदुर और उसकी पत्नी के आकर खड़े हो गए। समझिएगा अब बात। विदुरानी, उसकी पत्नी कौन थी? वो अपने पति को कहती है कि कृष्ण आ रहे हैं, वो कन्हैया आ रहा है। क्योंकि जब ठाकुर जी छोटे से थे ना कृष्ण, तो ये विदुरानी वृंदावन में हुआ करती और उसे खिलाया करती थी, कभी माखन खिलाया करती, कभी गोद में बिठाकर कभी कुछ खिलाया करती। तो आज वो सोच रही थी कि अब तो ये कौन बन गया है? बाहर का सोने की नगरी का राजा। और देखो तो इसके स्वागत के लिए राजा महाराजा आए और इतनी भीड़ है। क्या आज हम इसे बात करना तो छोड़िए, इसे देख भी पाएंगे, इसके दर्शन भी कर पाएंगे? और काश उसके मन में एक भाव आए। एक बात याद रखिए, ये जो भाव है ना, भाव, ये बहुत चमत्कारी चीज है। ये भाव क्या है? बहुत चमत्कारी चीज है। चमत्कार यहाँ बाद में होता है, पहले यहाँ होता है। नरसिंह देव उस स्तंभ से बाद में प्रकट हुए, पहले प्रहलाद का भाव बिल्कुल दृढ़ हुआ कि है मेरे भगवान, तो उनको वहां से आना पड़ा। सारा मैजिक कहाँ है? यहाँ घट रहा है। विदुर और उसकी पत्नी भीड़ में थके दुखारे थे। ऐसे तो विदुरानी ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि कृष्ण अभी भी हमारे घर आए और मैं उसे अभी भी बिठाकर खिलाऊं? क्या मेरा कृष्ण, बोलिए मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण, क्या मेरा कृष्ण मेरे पास आ सकता है? विदुरानी ने सोचा कि उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, गलती हमारी है। वो राजा है, इतने देवे हो, कितने महाराजा, उनके सोते। उसका पति कहता है छोड़ दे इस बात, हमें देखने भी मिल जाए तो बड़ी बात है। सामने से रथ आया, जैसे ही रथ आया ऐसा लग रहा था जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदय हो। ऐसा सुंदर, ऐसा आकर्षक, क्योंकि कृष्ण मतलब भगवान और भगवान मतलब कृष्ण। कृष्ण मतलब भगवान, लेकिन मैं शब्द कौन सा यूज कर रहा हूं? बोलिए भगवान। ये कोई देवता नहीं है, ये कोई अवतार नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक कहता है, ये ते चा अंश कलहा पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ये कौन है? ये स्वयं भगवान है, ये सारे कारणों का कारण है, इसका कोई कारण नहीं, और ये सारे कारणों का कारण। इसलिए कृष्ण शब्द का अर्थ ही है इति कर्षति कृष्ण, the one who is all attractive. He has all the type of opulences in abundance. अनंत मात्रा में वही भगवान। तो जब वो रथ आया तो सब
उन्होंने जय जयकार की, ढोल बजे, नगाड़े बजे, शंख बजे, शहनाइयां बजी, द्वारकाधीश की, राजाधिराज द्वारकाधीश की। सोने की मालाएं फेंक रहा है, कोई हीरे फेंक रहा है, कोई फूल फेंक रहा है, कोई उनको सजा रहा है फूलों के, बहुत बड़े वर्षा हो रही है, ऐसे लोग जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन सुनिएगा ध्यान से, लेकिन क्या, कृष्ण की नजरें जो, कृष्ण के जो नेत्र हैं वो नीचे, वो अपने नेत्र उठाकर किसी की ओर देख भी नहीं रहे, वो उठाकर किसी जय जयकार करने वाले की तरफ, किसी सोने हीरे चांदी मोती फेंकने वाले की तरफ नजर उठाकर देख भी नहीं रहे। और वहां दूर कहीं हजारों लोगों के पीछे विदुर और विदुरानी अपने एड़ी पर खड़े होकर कोशिश कर रहे हैं, अरे आगे देखें देखें देखें, कृष्ण किसी की और रथ चलते 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 अचानक मुड़ने लगा, और जो भीड़ खड़ी थी उस भीड़ को हटाया जाने लगा कि ये रथ कहाँ जा रहा है। दुर्योधन का महल तो ये सामने जाना है, वहां सामने दुर्योधन स्वागत करने के लिए खड़ा है, लेकिन यहाँ मेरे ठाकुर ने यूटर्न मारा। श्री राधे, सब सजा धजा कर रखा गया है, लेकिन देखिए कहीं उसे किसकी आवाज सुनाई दी, किसी ने कहा मेरा कृष्ण, बोलिएगा मेरा कृष्ण। ऐसे टर्न मार गया रथ, लोगों को हटा, हटो हटो, कहाँ जा रहे हैं, ऐसे मुड़ते 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 रथ चलते 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 वहीं जाकर खड़ा हो गया जहाँ विदुर और उसकी पत्नी विदुरानी खड़ी थी। और पहली बार इसने आंखें अपने नेत्र उठाकर देखा तो उन दोनों को देखा, हजारों लाखों करोड़ों की भीड़ में। देखिए बड़ी बात ये नहीं है कि मंदिर कौन जा रहा है, बड़ी बात ये नहीं है कि कौन वहां जाकर क्या चढ़ा रहा है, बड़ी बात तो ये है कि मेरा ठाकुर किसके पास जा रहा है। कुछ करो तो ऐसे करो कि आप उस तक पहुंच पाओ या ना पहुंच पाओ, ये आप तक पहुंच जाए, क्योंकि वैसे भी हमारी औकात नहीं है इस तक पहुंचने की। नहीं भाई, कौन किससे कब कैसे किससे मान जाए, किससे राजी हो जाए, अलाए के में राजी आ, अलाए झामे राजी। विदुर और विदुरानी के सामने रथ खड़ा हुआ, कांप रही है विदुरानी, आंखों से आंसू आने लगे कि कृष्ण आप यहाँ हमारे पास। कृष्ण नीचे उतरे, मुस्कुराते हुए विदुर को गले से लगाया, विदुरानी के चरण स्पर्श किए और कहा, काकी मैं तुम्हारे घर खाने आ रहा हूँ। अरे ठाकुर, ये जबान जो बोल नहीं पाई वो आपने बोल दी, जो हिम्मत हमें नहीं हुई आपको कहने, तो वो तो एक छोटी कुटिया सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे, उनके लिए यहाँ राजमहल सजाया गया है, कैसे कृष्ण को कहे कि आप हमारे पास आइए, लेकिन सामने से उन्होंने कह दिया कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। विदुर पागल हो गए, आप हमारे पास कहा। दुर्योधन का ईगो हर्ट हो गया। देखिए अगर कोई किसी के यहाँ खाता है तो दो कारण होते हैं, दो कारण होते हैं, या तो उसके पास अभाव है, अभाव मतलब कमी है, तो सामने वाले के पास खा लिया, हमारे पास खाने के लिए है नहीं, तो हम आपके पास खाने आ गए, अभाव है इसीलिए आपके पास खाने आ गए। या तो सामने वाले का प्रभाव हो कि ऐसा प्रभाव है इस व्यक्ति का कि भाई इसके पास गए, इसने कहा खाओ खाओ, तो मना ही नहीं कर, मैं थोड़ा खा के आके उसको खुश कर। लेकिन एक बात बताऊं, ये न किसी के, इसके पास न किसी का अभाव है, ना ही इसके ऊपर किसी का प्रभाव है, ये खाता है तो भक्त के भाव से। आपने सुना होगा ये भाव का भूखा। आप जो अर्पण करते हो, जो भोग भगवान को लगता है, ठाकुर जी को लगता है, भगवान उस भोग को आपके लिए छोड़ देते हैं, लेकिन उसके साथ जो भाव आपने उन्हें प्रेजेंट
गीता में कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमी भक्त्या प्रहिच्यति, कि मुझे अर्पण किया, लेकिन जब भक्ति भाव से अर्पण किया तो मैं उसे स्वीकार किया। विदुर दौड़ नहीं गया। दुर्योधन ने कहा कि भाई ये विदुर अगर किसी दुकान में कहीं राशन लेने आए तो इसे कोई नहीं देगा। बेचारा विदुर सोचने लगा कि हमने 9 तो घास तो सामने खेत थे, वहां से 7 तोड़ लाए, पर पीछे से जब तक वो तोड़ कर लाए, यहाँ से द्वारकाधीश पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया, विदुराजी ने दरवाजा खोला, देखा कि मेरे सामने द्वारकाधीश खड़े। तो मैंने तो सिर्फ सोचा था और आपने करके दिखा दिया। आप सोचो तो सही इसके लिए कुछ करने का, ये करके दिखा दिया। आप कहो तो सही, मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण, ये आपका होकर दिखाएगा, होकर दिखाएगा। यशोदा का नहीं हुआ, बोलिए, गोपियों का नहीं हुआ, नंद बाबा का नहीं हुआ, ग्वाल बालों का नहीं हुआ, अर्जुन का नहीं हुआ, सुदामा का नहीं हुआ, मीरा का नहीं हुआ, संत तुकाराम का नहीं हुआ, नामदेव का नहीं हुआ, सबका होकर दिखाया। विदुरानी देखती है कृष्ण, उसे तो सुधबुद्धि नहीं रहती, सुधबुद्धि नहीं रहती कि करूं क्या। केला उठा दिया, छिलका कृष्ण को दे देती है और केला फेंक देती है। ऐसे ऐसे विचार, ऐसा भाव, ऐसे आंखों में आंसू बहने लगे कि उसे समझ में ही नहीं आता कि क्या देना चाहिए और क्या। छिलका दे रही है केला और मेरे ठाकुर भी छिलका खाने लगे। एक बात बताऊं, उसे है ना वो छिलके उस केले से ज्यादा मीठे लगे। कौन कहता है भगवान अरे आप शबरी के जैसे वेद। शायरी सुनो, वाह करो। इरशाद, हाँ पहले बोलिए इरशाद, इरशाद। वो आ तो जाए इंतजार ही कम है, ये नहीं बाबा। वो आ तो जाए इंतजार ही कम है, बेवफा वो नहीं तेरा प्यार ही कम है। उसके तरफ से कोई कमी नहीं है, कमी यहाँ है। जिस दिन ये कमी पूरी हुई उस दिन वो खुद चल कर आता, सिलाने पे छिलके खाए जा रहे हैं और केले फेंके जा रहे हैं, और विदुरानी बस देखते 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 हैरान हो गई। तू मुझे देख, मैं तुझे देख, देखते ही देखते दोनों हो जाएंगे। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा। तो गाने नहीं सुनते आज आपको भी एक सहारा मिल रहा है, और ये सच बात है। सत्संग में बैठे बैठे ही सब मिल जाता है। यहाँ बैठे बैठे ही भगवान मिल, यहाँ अगर कुछ करना थोड़ी, बस बैठना ही तो है। बैठे बैठे यहाँ सब कुछ मिल जाता है। आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का गोविंद आप हुए। ऐसे में विदुर आ जाते हैं, देखते हैं कि केले के छिलके खिला रही है, भगवान को केले के छिलके खिला रही है। नहीं 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 ठाकुर जी आप आइए आइए आइए। अब इतनी छोटी सी कुटिया, लेकिन कहाँ बैठा, क्या करूं क्या करूं। ऐसे में कृष्ण खुद जमीन पर बैठ जाते, काफी बहुत भूख लगी है, आज मुझे आप बड़े भाव से जैसे वृंदावन में खिलाया करते थे वैसे। दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, सागर सबसे ऊंची प्रेम
सबसे ऊंची प्रेम। ये आज मेरा कृष्ण कहने का कारण ये था कि हम उस प्रेम को फिर से जगाएं बस। अब बहुत हो गया, मांगते 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 उम्र निकल गई, ये कर लो वो कर लो, ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बच्चों की चिंता करते करते, फिर उनके बच्चों की चिंता करते करते, उनके लिए भी सोना जमा करके रखा है, उनके लिए भी गोल्ड जमा करके रखा है। एक बार एक बूढ़ी माँ, एक माता जी भगवान की तपस्या करती है, भगवान बोलते हैं क्या चाहिए, एक ही इच्छा दूंगा मांगने को, एक ही इच्छा, एक इच्छा। क्या मांगती है? कहती है एक ही इच्छा। कौन सी इच्छा? कि मैं अपने पर पोते को, पहले तो लंबी उम्र मांगी, पर पोता बोल दिया तो लंबी उम्र तो डिफॉल्ट हो गई। मैं अपने पर पोते को अपने घर के 7वें माले पर बैठकर सोने के चम्मच से, तो क्या क्या मांग लिया? आप 7 माले का घर मांग लिया, सोना मांग लिया, उम्र मांग ली, अब मुझे क्या चाहिए? कृष्ण। अब निकल रहा है दिल से, बोलिए बोलिए बोलिए। वाह 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 वाह, आज का ये हमारा आयोजन सफल। अपने लिए तारीफ है। मैं आपको विश्वास से मेरा कहा है, ये मेरा होकर दिखाने वाला है। किसी को छोड़ा नहीं इसने, किसी को। बताइए द्रौपदी सबके पास गई थी या नहीं गई थी? पितामह भीष्म के पास गई, मदद करो। अर्जुन के पास गई, अर्जुन जैसा महायोद्धा बाहुबली, कुछ कर पाए? मजबूर था ना बेचारा। युधिष्ठिर के पास गई नहीं गई। भीम जैसा पान भुजाओं वाला, वो भी मुंह लटका के। नकुल सहदेव, अरे वो तो छोड़िए, गुरु द्रोणाचार्य जैसा। इनमें से कोई द्रौपदी के लिए आते नहीं आ पाए। लेकिन जब द्रौपदी कहती है हे द्वारिकाधीश, बोलिए ऐसा आया, खींचने वाला खींचते थक गया, लेकिन देने वाला देते खींचने वाले के 2 हाथ थे, लेकिन देने वाले के हजारों। छोड़ नहीं सकता किसी को। ये भगवान की क्वालिटी है कि कोई उसकी एक बात सरेंडर कर लेता है, फिर ये छोड़ नहीं पाता उसको। और दुनिया बताए क्या करती है? दुनिया जहां पहला मौका मिला छोड़कर भाग जाएगी, जहां उन्हें चांस मिला छोड़कर निकलो पतली गली से। आप लोगों ने कोको कोला की बोतल देखी? मैं उस दिन एक बात की जगह पे कह रहा था कि आपने कोको कोला की भरी हुई बोतल देखी है? कौन से कलर की रहती है? ब्राउन ब्लैक। वो बोतल जब खाली हो जाती तो कौन सी कलर हो जाती? व्हाइट। तो यहाँ जितने काले बाल वाले लोग बैठे हैं, जैसे मैं भी, हम सब कोक की भरी हुई बोतल की तरह है। दुनिया इस समय हमारे मजे ले रही है, बिकॉज हम उनके किसी न किसी काम के। और पुरुष के जेब में जब तक पैसा है वो काम का है, और स्त्री के शरीर में सुंदरता और शक्ति है तो वो काम की। मैं आपको बहुत ही कड़वा सच सुना रहा हूँ, दुनिया जिस दिन पुरुष के जेब से पैसा निकल गया
जानता भी होगा ना वो पतली गली से निकल जाएगा, सामने नहीं आएगा, सोचेगा मामले तो ऐसे जा रहे हो जैसे जानते नहीं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, भूल जाते हैं। और स्त्री के शरीर से सुंदरता चली गई और शक्ति चली गई तो उसे भी कोई पूछने वाला नहीं होगा। आप घर पर एक कोशिश करके देखो कि आज से हम कोई काम नहीं करेंगे। आपकी हंसी से बता देते हैं। हम जब तक किसी के काम के हैं तब तक वो हमें अपने पास रखना चाहिए। इसलिए आज आइए हम सब उस कृष्ण को अपने आप को अर्पण करें। मेरे साथ कहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। क्या आप अपने दिन में सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट, कितनी देर बोलिए ना, 10 मिनट निकाल सकते हो? और इस 10 मिनट में आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ इस गोपाल को याद कीजिए और इसका नाम लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। फिर देखना ये कैसे आपकी ये आवाज सुनकर आएगा आपके पास और आपको ये विश्वास हो जाएगा कि ये कहीं मेरे आसपास है। क्योंकि नाम भगवान को हमारी ओर खींचता है। कलयुग केवल नाम आधार, इसमें वो नाम सुनकर ही आपके पास। जैसे बच्चा पुकारता है माँ को, माँ पुकार सुन के दौड़ कर आना पड़ता है। ऐसे ये नाम भगवान की ये पुकार है हमारी। पुकारिए, रोज समय निकालिए और इस नाम का, इस हरि नाम का जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आइए आज के इस सत्संग को यही विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। मैंने जैसे कहा बहुत लोगों से मैं पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन आखिरी बार नहीं मिल रहा हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही राधा गोपीनाथ के चरणों में बैठकर हरि कथा हरि कीर्तन सुनेंगे। आइए कुछ देर कीर्तन करते हैं। और आज है ना, आपने मेरा कहा है ना कृष्ण को, बोलिए। तो इसके आज आपको मतलब कौन मिला है, तो उसे सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं? हाँ? तो लेट्स मेक अवर लाइफ अ सेलिब्रेशन टुडे। आज अगर आप दिल से कहते हो कि मुझे कृष्ण मिला है, तो भाई अगर किसी को एक दिन में $5 मिलियन मिल जाए तो क्या करेगा वो? पार्टी करेगा, नाचेगा, बोलिए, खुशी के मारे नाचेगा। तो आज तो वो मिला है जिसकी सारी संपदा, सारी दुनिया जिसकी है। भोक्तारं यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वर। आज तो वो मिला है, पूरा ब्रह्मांड जिसका है। तो आइए हम 2 मिनट खड़े होकर भगवान के सामने नृत्य करते हुए, आज कीर्तन करते हुए अपने इस सत्संग को विराम दें। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जय जय श्री राम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे।
श्री राधा